हेलो एवरीवन। आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ए फैक्टराइजेशन इज सेड टू बी प्राइम इफ ऑल इट्स फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी नंबर का अगर फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो जो नंबर निकलेगा, मतलब जो फैक्टर्स निकलेगा वो सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? देखिए, इसको आप थोड़ा रिलेट करिए। हम प्राइम नंबर क्या है हमें पता है। प्राइम नंबर है जिस भी नंबर का ओनली 2 फैक्टर्स होगा, जैसे कि एक 1 और दूसरा है वो नंबर इटसेल्फ, वो उसको हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। इसको आप डिटेल में जानने के लिए आप मेरा प्राइम नंबर्स वाला वीडियो देख सकते हैं। तो जिस भी नंबर का 2 फैक्टर्स हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमें एक नंबर का फैक्टराइजेशन ऐसे निकालना है कि वो प्राइम नंबर, वो फैक्टर्स सारे प्राइम नंबर में होगा। तो फैक्टर्स क्या है तो आपको पता है। फैक्टर्स मतलब ए नंबर इज सेड टू बी फैक्टर्स इफ इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। फैक्टर्स भी होगा और प्राइम नंबर में होगा, तो हम वो एक नंबर को वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालेंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल ली हूँ, इससे आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 480। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 480, ठीक है। पहले ये किससे डिविजिबल है हम देखेंगे। डिविजिबल में हम प्राइम नंबर किससे डिविजिबल है देखेंगे। जो लीस्ट प्राइम नंबर है, जो सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर है 2, तो उससे ये तो डिविजिबल है। तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ गया? 240 आ गया। 2 से 480 को डिवाइड करेंगे। 2 एक प्राइम नंबर है और एक फैक्टर्स भी, इसका एक फैक्टर है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 480 को, तो रिजल्ट क्या आ जाता है? 240 आ जाता है। ये देखिए, ऐसा जो मार्क है इसका मतलब है हमने इसको डिवाइड किए हैं। तो अभी 240 को देखिए, 240 किससे डिवाइड हो सकता है? 240 डिवाइड हो सकता है, इसके यूनिट प्लेस में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। 240 2 से डिवाइड होने से रिजल्ट क्या आ जाएगा? देखिए, रिजल्ट आ जाएगा 120 फिर किससे डिवाइड होगा? ये भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसकी भी यूनिट प्लेस में 0 है। तो इस 2 से डिवाइड करने से इसका रिजल्ट क्या आ जाता है? 60 फिर 2 से डिवाइड होगा, रिजल्ट आ जाता है 30 फिर 2 से डिवाइड होगा 15। अभी 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो डिवाइड होगा 3 से डिवाइड करने से रिजल्ट क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। तो 5 जो रिजल्ट आ जाता है, तो 5 से डिवाइड करने से हमको रिजल्ट मिल जाता है 1। तो 1 रिजल्ट मिल जाने से ये तो क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सो द रिक्वायर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 480 इक्वल टू 480 दिया गया था ना, 480 इक्वल टू 2 कितना फैक्टर्स निकला है? देखिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये सारे को मल्टीप्लाई करने से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 480 आ जाएगा। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे। ये सारे नंबर 480 का फैक्टर्स है और ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स में है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं। तो ऐसे ही आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। अभी हम जानेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HCF भी बोल सकते हैं, HCF। ये HCF क्या है? ये HCF हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं? GCD। अगर आपको हाईएस्ट HCF और GCD इसको पूछा जाएगा तो आप एक ही मतलब समझेंगे और निकालेंगे। देखिए, मैं एग्जाम्पल ली हूँ, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। मैं छोटा नंबर से एग्जाम्पल ली हूँ ताकि बच्चों को समझने के लिए ईजी हो।
देखिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 and 12। इसमें क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। देखिए क्या करना है, आपको आंसर में फैक्टर्स ऑफ 8 को निकालना है। फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या है आपको पता है? जी फैक्टर्स ऑफ 8 है 1, 2, 4 and 8। हाँ, तो अभी फैक्टर्स ऑफ 12 को निकालना है। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या है? 1, फैक्टर्स ऑफ 12 1, 2, 3, 4, 6 and 12, ये सारे 12 का फैक्टर है। तो अभी क्या करना है, अभी ये दोनों नंबर का फैक्टर्स निकाल लिए, तो हम अभी ये दोनों नंबर में कौन सा फैक्टर्स कॉमन है उसको हम देखेंगे। जैसे कॉमन फैक्टर्स इन बोथ 8 and 12 आर, देखिए 1 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 2 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है। देखिए इसमें 8 है लेकिन 12 के फैक्टर्स में 8 नहीं है। इसमें 12 में जो है 3 है और 8 के फैक्टर्स में 3 नहीं है। 12 के फैक्टर में 6 है और 8 के फैक्टर में 6 नहीं है, और 12 के फैक्टर्स में 12 इटसेल्फ है। तो हमारा कॉमन फैक्टर्स क्या क्या निकल आया, देखिए 1, 2 and 4 ये तीनों कॉमन फैक्टर्स निकल आया। अभी इन तीनों में से जो हाईएस्ट नंबर है, जो ज़्यादा बड़ा नंबर है, उसको हम कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हिसाब से लेंगे। जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 4 आ गया, 4 सबसे बड़ा है ना। सो एचसीएफ इक्वल टू 4। तो एचसीएफ ऑफ 8 और 12 क्या है, 4 है। देखिए और एक एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30, 60, 90 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। इसको कैसे करना है, देखिए इसको कैसा करना है, वो पहला हमने एग्जाम्पल लिए थे, वो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या था, उसमें सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन कैसे निकालना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है। ये इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया है उसको उस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स कैसे निकालना है मैं बताई हूँ पहले। देखिए पहले हम फैक्टर्स ऑफ 30 को निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 को निकालने के लेके क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, 60। प्राइम फैक्टर ऑफ 90 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसका भी रिजल्ट क्या आ जाता है, 90। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स निकल गए। प्राइम फैक्टर्स निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। हम उसके बाद क्या करेंगे, वो सारे प्राइम फैक्टर्स जो भी नंबर का निकाला है उसमें क्या कॉमन है देखेंगे। देखिए 30 में, 60 और 90 में 2 2 2, तीनों में 2 2 2 कॉमन है, लेकिन 60 में क्या है, 2 बार 2 है। जो 2 बार 2 है उसमें से हम एक ही बार 2 लेंगे, क्योंकि तीनों में एक ही बार 2 कॉमन है। अगर 2 बार 2 कॉमन होता तो 2 बार 2 कॉमन लेते, लेकिन एक ही बार 2 तीनों में कॉमन है, तो 2 को एक ही बार लिखेंगे। और उसके बाद क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है, और उसके बाद 5 कॉमन है। ये 90 में 3 2 बार कॉमन है, लेकिन हम एक ही बार लेंगे क्योंकि तीनों में एक ही बार कॉमन है। फिर हम क्या करेंगे, ये सारे जो प्राइम फैक्टर्स हम कॉमन लिए हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारा एचसीएफ निकल आएगा। देखिए सो एचसीएफ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, हमारा रिजल्ट आ जाता है 30 रिजल्ट। सो एचसीएफ ऑफ 30, 60 और 90 का एचसीएफ क्या है, 30 हो जाएगा। अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एक एग्जाम्पल से जानेंगे। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 60, 90 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए मैं 60 लिखी हूँ, 90 लिखी हूँ, उसके बाद कमा दे के 120 लिखी हूँ। मतलब ये तीनों को हम एक साथ ही डिवाइड करेंगे।
पहले हम सोचेंगे कि एक कौन सा ऐसा प्राइम नंबर होगा तो तीनों को एक साथ डिवाइड कर सकेगा। 2 जो सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर है वो तीनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है। तो हम तीनों को एक साथ लिख के 2 से डिवाइड करेंगे। 60 को 2 से डिवाइड करने से रिजल्ट 30 आ जाता है। 90 को 2 से डिवाइड करने से रिजल्ट 45 आ जाता है। 120 को 2 से डिवाइड करने से रिजल्ट 60 आ जाता है। तो रिजल्ट क्या आ गया? 30, 45 और 60 आ गया। अभी 30, 45, 60 को एक साथ फिर डिवाइड करेंगे तो कौन से कहाँ से डिवाइड होगा? तो वो 3 से डिवाइड होगा ये तीनों। तो 3 से 30 को डिवाइड करने से रिजल्ट आ जाता है 10। 45 को 3 से डिवाइड करने से रिजल्ट आ जाता है 15 और 60 को 3 से डिवाइड करने से रिजल्ट आ जाता है 20। तो अभी क्या आ गया? 10, 15 और 20 रिजल्ट आ गया। फिर ये तीनों को एक साथ डिवाइड करेंगे तो कौन सा प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? देखिए 5 से डिवाइड होगा ये तीनों। तो 10 को 5 से डिवाइड करने से 2 आ जाता है। 15 को 5 से डिवाइड करने से रिजल्ट 3 आ जाता है और 20 को 5 से डिवाइड करने से 4 आ जाता है। तो हमारा नीचे क्या हो गया? रिजल्ट क्या आ गया? 2, 3 और 4। ये तीनों एक साथ डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि 2 और 4 एक साथ डिवाइड हो सकते हैं लेकिन हमको एचसीएफ में तीनों को एक साथ डिवाइड करना है। तो ये तीनों तो किसी से नहीं डिवाइड होंगे लेकिन एचसीएफ के लिए हम क्या लिखेंगे? एचसीएफ के लिए हम 2, 3 और 5 को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि 2, 3 और 5 जो है वो प्राइम नंबर में है और वो कॉमन प्राइम नंबर है जो ये तीनों नंबर को डिवाइड करता है। तो ये तीनों कॉमन प्राइम नंबर को हमको लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या आ जाता है? रिजल्ट आ जाता है 30। सो एचसीएफ ऑफ 60, 90 एंड 120 इज 30। इसी प्रकार आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अलग अलग नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे और एक मेथड दिया गया है जिससे आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही मेथड है लेकिन दो नाम है। ये मेथड क्यों ज़रूरी है? देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम बड़ा नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने जाएंगे तो वो बहुत ही लेंथी होगा और टाइम बहुत जाएगा। इसीलिए ये मेथड से हम बड़ा नंबर का एचसीएफ इजीली निकाल सकते हैं। तो जो टाइम सेव करेगा और इजी, ये मेथड थोड़ा इजी भी है। क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द एचसीएफ ऑफ 1624, 522, 1276। इस तीनों का एचसीएफ निकालना है, वो भी कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से। इस मेथड से एचसीएफ निकालने के लिए हम तीनों को एक साथ लेना नहीं पड़ेगा। हम पहले दो नंबर करके लेंगे और उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। ये दो नंबर में बड़ा है 1624, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 522 से। तो रिमाइंडर क्या आ जाता है? 58 रिमाइंडर आ जाता है। अभी जो 58 रिमाइंडर आया उसको हम फिर 522 को डिवाइडेंड लेके 58 को डिवाइड करेंगे। 522 को 58 से डिवाइड करने से रिजल्ट आता है 0। तो ये दोनों को 58 क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अभी क्या होगा? इसका एचसीएफ तो 58 निकल गया, तो हम ये प्रूव करेंगे कि जो 1276 और एक नंबर रह गया है तो वो 58 से डिवाइडेड है कि नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम 58 को फिर 1276 से डिवाइड करेंगे। 58 को लेंगे डिवाइजर के हिसाब से और 1276 को डिवाइडेंड के हिसाब से। अगर हम डिवाइड करेंगे 1276 को 58 से तो क्वेश्चन आ जाएगा 22 और रिमाइंडर 0 आ जाता है। रिमाइंडर 0 आ जाने से इसका मतलब है ये डिवाइडेड है 58 से। ये भी डिवाइड हो गया 58 से, ये भी डिवाइड हो गया 58 से और ये वाला नंबर भी डिवाइड हो गया 58 से। सो एचसीएफ ऑफ 1624, 522, 1276 is 58।